जय श्री गणेश। हरे कृष्ण। हर हर महादेव। बंधुओं नमस्कार। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत आनंदित होंगे, मज़े में होंगे और इस सावन के महीने में महादेव के जयघोष के साथ ही हर रोज़ आने वाले दिन में अब त्योहारों का आनंद ले रहे होंगे, बारिश का भी आनंद ले रहे हैं, हरियाली का भी आनंद ले रहे हैं। लेकिन इतने हमारे त्यौहार हैं, इस महीने से शुरुआत हो जाती है कि हर रोज़ ही देखा जाए तो उमंग और उत्साह से भरा हुआ हमारा दिन होता है। अभी 9 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन का पवित्र त्यौहार। उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए 16 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है। ये जो जन्माष्टमी का त्यौहार है, भगवान, हमारा शास्त्र इस बात को कहता है कि भगवान ने जब कृष्ण अवतार लिया तो इसी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में भगवान ने इस धरा पर अवतरण लिया। ये भारत भूमि कितनी पवित्र भूमि है कि स्वयं भगवान जन्म लेने के लिए भारत भूमि को ही चुनते हैं। जब भी उनका किसी रूप में भी अवतरण हुआ है, चाहे वो रामा अवतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, बुद्ध अवतार हो, जो भी भगवान ने जब भी जन्म लिया, इस उत्तर प्रदेश की धरा को देखिए कितनी पावन भूमि है। और इसी उत्तर प्रदेश के भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य में भगवान ने जो धरा चुनी अपने लिए, वो यमुना के किनारे वृंदावन धाम को चुना, गोकुल मथुरा को चुना। और भगवान ने यहीं अपनी 11 वर्ष की कुछ महीने की आयु तक उन्होंने अपनी लीलाएं की। तमाम लोगों का, दुष्टों का संहार किया। हम सभी जानते हैं कि माता देवकी और वासुदेव नंदन कृष्ण ने काली घनघोर रात के बीच मध्य रात्रि में कारागार में जन्म लिया, क्योंकि भगवान ने चुना ही था माँ देवकी को और वासुदेव को अपने पिता के रूप में। और उन कठिन परिस्थितियों में जब जेल के अंदर माता देवकी को कंस ने बंद कर दिया था, कंस ने जब वासुदेव जी जहाँ वेड़ियों से जकड़े हुए थे, माँ देवकी जब वेड़ियों से जकड़ी पड़ी हुई थी, वहाँ भगवान ने उस रूप में उस कारागार के अंदर अवतरण लिया। और उसी रात्रि में ही देखिए घनघोर बारिश और घनघोर जो मध्य रात्रि के अंधेरे में भगवान किस तरीके से वासुदेव जी की बेड़ियाँ कट गईं, माँ देवकी की बेड़ियाँ कट गईं, वासुदेव जी किस तरीके से लेकर उफनती हुई यमुना जी के धरा में, और कैसे भगवान पहुँच गए नंद बाबा और यशोदा जी के आंगन में, माँ यशोदा की गोद में। पुनः एक बार बहुत बहुत आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। जिस तरीके से भगवान का जन्म हुआ, ऐसे ही इस दुनिया में हम सभी लोग संतान की कामना करते हैं। लेकिन अभी हम लोग भगवान के ऊपर ही चर्चा करते हैं। भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने कितनी सारी शिशु लीलाएं की, कितना कुछ हम लोगों को शिक्षा दे कर गए। और देखिए तो कितनी 11 वर्ष की कुछ आयु तक ही उन्होंने जाने कितने राक्षसों का वध किया। उस समय के जो दैत्य रूपी जो विजीव थे उनका वध किया। किस तरीके से उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद कहाँ वो द्वारिका पहुँच गए। भगवान द्वारिका में पहुंचकर वहाँ से जो लीलाएं हुई वो तो अलग हुई। अंततः महाभारत का युद्ध हुआ, और उस महाभारत के युद्ध में आप सभी को ज्ञात है कि कितने लोगों की आहुति हुई, पूरा कौरव समाप्त हो गया, सत्य की जीत हुई, पांडव सत्य के मार्ग पर थे और भगवान स्वयं सत्य के साथ थे। अर्जुन के सारथी बने भगवान, क्योंकि भगवान को एक नए युग की स्थापना करनी थी, एक नए धर्म की स्थापना करनी थी, और वो सब कुछ भगवान ने किया। और हम सबको जाते जाते एक शिक्षा भी दे कर गए। उस शिक्षा से हम लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है? आज भी हम लोग
जब भी जन्माष्टमी का त्यौहार आता है हम लोग दिन भर व्रत रखते हैं, बहुत दिन भर भगवान का हरिनाम करते हैं, पूजन जप तप करते हैं, कितने सारे पाठ पूजा होती है, हम सभी लोग करते हैं। भगवान का अवतरण का, भगवान के जन्म का जो समय होता है, कितने हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। हर मंदिर में देखिए कितनी भगवान के गुणगान होते हैं, कीर्तन होता है, और हर साल हम लोग कितने उल्लास से इस जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, व्रत रखते हैं। बहुत घरों में तो माताएं भगवान कृष्ण का जन्म भी कराती हैं, जन्म उत्सव उनका जन्म कराकर वैसे सेलिब्रेट करती हैं, उत्सव मनाती हैं। व्रत हमारा खत्म होता है और दूसरे दिन फिर हम सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। क्या हम लोग कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान का जन्म अगर इस धरा पर हुआ और उन्होंने एक नए युग की और धर्म की स्थापना की, उस धर्म में हमें क्या करना चाहिए? क्या उस धर्म को यथाविधि निभाने का हम लोग थोड़ा प्रयत्न कर पाते हैं? क्या हम लोग अपने इस जीवन में कुछ पल निकाल सकते हैं? तो हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जन्म यूँ ही नहीं होता। भगवान हमें कुछ सिखाने के लिए यहाँ आते हैं। जब दुष्टों का ज़्यादा वर्चस्व हो जाता है तो भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए, एक नए धर्म की स्थापना करने के लिए, एक नए युग की स्थापना करने के लिए भगवान इस धरा पर जन्म लेते हैं। ये हमारी जो भारत भूमि है वो इतनी पवित्र है। इतने बड़े दुनिया में, वर्ल्ड में देखा जाए तो भगवान का जन्म का जब भी जिक्र आता है तो वो हमारी भारत भूमि का ही होता है। जब भी हम इस चीज़ को याद करते हैं तो कितने गर्वान्वित महसूस करते हैं हम लोग कि भारत की भूमि कितनी महान है, कितनी पवित्र है, जहाँ हमारे भगवान कृष्ण आते हैं, उनका अवतरण होता है। ये धरा कितनी पवित्र है, जहाँ भगवान राम स्वयं आते हैं। भगवान हम लोगों को यही सिखाते हैं कि देखो, जहाँ पे जब दुष्टों का ज़्यादा साम्राज्य हो तो घबराओ मत। अपने निजी जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी अंधेरी रात हो, कितना भी कठिन समय हो, चाहे कितना भी वो घनघोर अंधेरी रात में कारागार हो, आप घबराओ नहीं। भगवान के लीलाओं को देखकर हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि जब वो भगवान होकर हमारे लिए इतना कष्ट सह सकते थे और हम सबको एक शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने ये सारी कुछ लीलाएं की, तो हम इंसान क्यों नहीं उनका अनुसरण करते हैं? यदि हम भगवान कृष्ण का अनुसरण करें, अगर हम लोग अपने धर्म का यथाविधि पालन करें तो कितना अच्छा हो। फिर ये हमारे जो देश में जो इतनी जो कुछ भी जो आजकल जो गलत लोग कर रहे हैं, जो लूटपाट मची हुई है, खसोट मची हुई है, एक दूसरे को इंसान जिस तरीके से परेशान कर रहा है, सब बस अपनी अपनी सोच रहे हैं, किसी का भी कहीं से आ जाए बस लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस जमाने के वही दुष्ट लोग हैं, इस समय के, जिनका, उन दुष्टों का भी तो जन्म हुआ है, उन महात्माओं का भी जन्म हुआ है इस धरा पर। जो लोग अच्छे कर्म करके गए वो भी आज अच्छे रूप में आकर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वो जो संत रूपी लोग थे वो इस जीवन में भी अपने उसी आचरण को लेकर चल रहे हैं, समाज को कुछ सिखाने के लिए आए हुए हैं, समाज को किसी न किसी रूप में वो शिक्षा दे रहे हैं। और एक वो लोग भी हैं जो दुष्ट थे, जिन्होंने, वो भी भगवान, आज के दुनिया के भी जो दुष्ट लोग हैं, उन दुष्टों को देखकर सोचना चाहिए कि दुष्टों का हश्र हमेशा बुरा होता है। समय बेशक थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अच्छे का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, बुरे का परिणाम हमेशा बुरा होता है। कोई ये सोचे कि हम बुरा कर्म करके अच्छे बन जाएंगे तो कभी नहीं बन सकता। बुरा कर्म करके, दूसरों को सता के, दूसरों को रुला कर आप थोड़े दिन तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? आपके कर्म ही आपका पीछा करते हुए आपके सामने आएंगे और फिर आप
कहते हो कि भगवान ने मुझे ऐसा जन्म क्यों दिया, फिर आप कहते हो कि भगवान आप ऐसा क्यों करते हो। भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान तो सिर्फ हमें राह दिखाने की कोशिश करते हैं, और हमारे ही जैसे कर्म फल होते हैं, जैसे हम करके आते हैं वही चीज़ हमारे सामने रिपीट होती है, उसी भाव में उसी रूप में हमारे सामने आती है और हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो भगवान को दोष न देकर हम अपने कर्मों का ही सुधार यदि कर लें तो कितना अच्छा हो। तो भगवान ये कहते हैं कि देखो, ये धरा जो मैंने बनाई है इतनी खूबसूरत, जो पृथ्वी तुम लोगों को दी है, इतने हमारे धर्म हैं, शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करो, अपने जो भी भगवान ने बताए हैं रास्ते उस पे चलिए, सत्य के मार्ग को अपनाइए, सत्य बोलिए, स्वच्छ आचरण रखिए, स्वच्छ अपने विचार रखिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचिए, बुरा नहीं करिए, करना तो बहुत दूर है, सोचिए ही नहीं, आपके ख्याल में ही किसी का बुरा नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर हमने बुरा किसी के लिए सोचा भी तो वो निश्चित तौर पे घूम के एक समय में हमारे ही सामने आएगा। और यदि हमारे अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म हम कर रहे हैं, तो प्रारब्ध का भी जो बुरा कर्म है वो भोग कर कट ही जाएगा, और फिर निश्चित तौर पे वो सुख आएगा ही, और वो दुख कट ही जाएगा, और फिर हमारे जीवन के सारी उलझनें दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सदैव हम लोगों को इसका प्रयास करना चाहिए। और बंधुओं, हमें यथाविधि अपने धर्म का पालन करते हुए हमें दूसरों को भी धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। जो हमारे समाज में देखा जाए तो 25 से 35% लोग बिल्कुल ऐसे हैं, आप 50% भी कह सकते हैं, जिनको धर्म का कुछ पता ही नहीं, जिनके लिए ज्ञान कोई मतलब ही नहीं रखता, जिनके लिए हमारा शास्त्र कोई मतलब ही नहीं रखता। उनके लिए तो जीवन बस खाओ पियो सो, फिर सुबह रात हुई फिर सो गए, सुबह हुई उठ गए, फिर अपने दिनचर्या में लग गए। परमात्मा के स्मरण से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग भी हमारे अपने धर्म से अनभिज्ञ हैं, उनको हम किस तरीके से अपने धर्म की शिक्षा और ज्ञान थोड़ा बहुत जो भी अपने पास हो देना चाहिए, उनको धर्म का मार्ग दिखाना चाहिए। और प्रयास सदैव करना चाहिए कि हमारे समाज में जो लोग भी हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको थोड़ा बहुत समझाएं। जो भी गलत रास्ते पे हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए उनको सही रास्ते पर लाने का, चाहे वो हमारे वाणी से हो, हमारे विचार से हो, या हमारे कर्म से हो। और किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जब हमारा शास्त्र ही हमसे कहता है कि सब कुछ हर जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं उसकी पुनरावृत्ति जरूर होती है, तो शास्त्रों को मानना चाहिए, शास्त्र का सदैव सम्मान करना चाहिए। यही हमारे आज के इस निजी जीवन में भी हम लोगों को अपने आचरण में ढालना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और कोशिश हमारे अपनी यही होनी चाहिए कि जो भी हमारा शास्त्र ने कहा है उसको हम लोग किस तरीके से अनुसरण करें, अपने अंदर वो सद्गुण लाएं। क्योंकि मनुष्य का जो मूल आधार है, जो प्राण है, वो प्राण में सदैव भगवदर्थ चर्चा होनी चाहिए। उस प्राण के अंदर जो हमारी ऊर्जा है उसमें भगवदर्थ चर्चा होती रहनी चाहिए। हम बेशक कोई भी काम करें, लेकिन अंतर मन में हमारे ईश्वर का स्मरण चलता रहना चाहिए। और ये जो स्मरण है ये निश्चित तौर पे एक न एक दिन हमारे आचरण को अवश्य ही बदल देता है। हमारे जीवन में यश सुख, ये सब कुछ जो भी वैभव है, ये निश्चित नहीं होता है, इसकी एक समय अवधि है। और फिर जो भी हमारा जो कर्म होता है वही हमारे सामने परिणाम के रूप में आता है। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर संभालना चाहिए। व्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जीव का आनंद उस प्रकार का है, दिन भर बिस्तर को ढोए और रात में बिछा कर सो जाए। और यही कर्म हर रोज इंसान करता है, सुबह से शाम, शाम से रात और रात से सुबह हो जाती है। और एक समय जब आता है कि जीवन भर के सुख भी एकत्र करते करते उपभोग से पहले अंतिम समय आ जाता है। और फिर क्या है, हमने जो कुछ भी एकत्र किया, जो धन दौलत ऐश्वर्य वैभव एकत्र किया, हम फिर दूसरों के लिए छोड़कर पुनः प्रस्थान कर जाते हैं। और जब हम छोड़कर जाते हैं तो जिन लोगों के लिए छोड़कर जाते हैं वही लोग क्षण में हमें हमारे ही बिस्तर से भी उठाकर नीचे ज़मीन पर फेंक देते हैं।
और हमारी असली पहचान करा देते हैं। वही अपने लोग जिनके लिए हम जीवन भर अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, वही लोग जिनके लिए हम मर मर के एक एक पैसे इकट्ठा करके उनके स्वर की, उनकी सुख सुविधाओं के लिए जतन करते हैं, धन जुटाते हैं, वही लोग क्षणिक देर नहीं करते उठा के नीचे हमारी असली इस जीवन की, इस जीव की औकात दिखाते हैं कि तुम्हारा स्थान ये जमीन है। इसलिए बंधुओं, कभी जमीन ना छोड़ें, जमीन पर सदैव अपने पांव जमा कर रखें, अपनी असलियत ना भूलें। मेरी सदैव यही शिक्षा रहती है कि जो भी है, मैं जो अपने 2 शब्द अपने बोल से किसी का आचरण अगर बदल सकती हूँ, किसी के मन मस्तिष्क को बदल सकती हूँ, तो मैं अपने उन अच्छे विचारों को आप सबके सामने शेयर करूं, उनको अपने आप के सामने रखूं। जाने कौन कहाँ कितने डिप्रेशन में है, जाने कौन कहाँ कितने आघात लिए बैठा है, जो जाने कौन कहाँ कितने धोखे खाए बैठा हुआ है, रोग बीमारी से जूझ रहा है। तो मेरा मकसद यही है कि मैं अपने जो भी हमारे जो थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास है उस ज्ञान को मैं आप सबके बीच में बांटूं। व्यास जी आगे कहते हैं, सद्गुणों की में आपसी स्नेह का अभाव होता है। जहाँ सद्गुण होता है वहाँ आपसी समझ अक्सर देखी जाती है कि उसका अभाव होता है। अगर परिवार में आपके 4 लोग हैं तो चारों की मति अलग अलग होगी। अगर एक व्यक्ति अगर कहीं सद्गुण के रास्ते पे चल रहा है तो 3 उसको पीछे खींचने वाले मिल जाते हैं। पहले तो यही सवाल उठता है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो अपने आचरण को कभी नहीं छोड़ता, वो सदैव ही सदाचार की ही भावना रखता है, वो सदा सद्गुण की ही, सत्यता की ही बात करता है, वो सदैव दूसरों का भला ही चाहता है। तो अपने अपने धर्म को हम सभी का कर्तव्य है कि देखते हुए समझते हुए अपने धर्म का पताका सदैव लहराते रहें, अपने धर्म का परचम सदैव फहराते रहें। ये परचम जो है ये हमारे अंतर्मन को भी प्रफुल्लित करता है। ये परचम जो है वो जन्म जन्मों के लिए हमारे कर्मों को लहराता रहता है, हमारे जो बुरे भावनाएं हैं उसको बाहर निकालता है। तो हमें सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं, व्यास जी ने ही कहा है कि यदि धर्म चला गया तो फिर वो कभी वापस नहीं मिलता। किसी व्यक्ति का शील चला गया, शौर्य तो आता जाता रहता है, लेकिन धैर्य चला जाता है तो धैर्य जल्दी नहीं आता। धैर्य को वापस लाने के लिए धर्म को ही लाना पड़ता है, धर्म के लिए ही चलना पड़ता है। और धर्म रथ में जो 4 घोड़े बताए गए हैं उनके गुणों के समन्वय पर, पद्धति पर प्रकाश जो डाला गया है हमारे शास्त्रों में, तो उसे खींचने वाले, हमारे जो धर्म के को खींचने वाले, उस रथ को खींचने वाले जो 4 जो पहिए बताए गए हैं, जो हमारे यूँ तो 4 दिशाएं इंसान कहता है, लेकिन वैसे वास्तव में तो 10 दिशाएं होती हैं। तो उन सब हमारे जो 4 जो दिशाएं हैं, जो या 10 दिशाएं हैं, जो भी हम जिधर भी जाते हैं तो हमें सदैव ईश्वर का अनुसरण करते हुए, अनुगमन करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि हमारे बल और बुद्धि के जो घोड़े हैं, अगर उनको आगे कर दिया तो वो बहुत तेज भागते हैं। तो इसलिए ना मन का बल का अहंकार करिए, ना अपनी बुद्धि का अहंकार करिए। शालीन बनिए, सहज बनिए, सहज बनिए और सरलता से अपनी बात को रखना हम सबका परम कर्तव्य होना चाहिए। जब हम किसी को किसी भी बात के लिए सहजता और सरलता से अगर समझाएंगे, सहजता और सरलता से अगर हम अपने विचारों को रखेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे विचारों पर कोई न कोई विचार करेगा। एक बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दिन तो विचार करेगा। 2 बार नहीं करेगा, 4 बार नहीं करेगा, 8 बार नहीं करेगा, 10वीं बार तो जरूर हमारे शब्दों पे विचार करेगा कि उसने अच्छा कहा या बुरा कहा। क्योंकि जो भी समय चल रहा है यहाँ, इंसान एक दूसरे को ब्लेम जल्दी करता है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण जल्दी करता है। पर ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं पाता। जो सत्य है वो कभी नहीं छुपता। सत्य को कोई नहीं छुपा पाया है, वो सत्य सामने जरूर आता है। कृष्ण सदैव यही कहते हैं कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो।
धर्म पर पूरा ध्यान रखो। जब कर्म करोगे और धर्म का यथाविधि पालन करोगे तो जीवन अपने आप ही सुखमय बन जाएगा, सुखद बन जाएगा। क्योंकि ये जो मन है ये बहुत चंचल है, और इस मन की चपलता और चंचलता को रोकने में शायद हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहीं पे हम अपने चंचल मन को कंट्रोल यदि कर लेते हैं और अपने उस चंचलता को यदि हम परमात्मा के चरणों में लगा देते हैं, परमात्मा की भक्ति में लगा देते हैं, तो हमारा हर कार्य भी सहज सरल हो जाता है, जीवन भी सहज हो जाता है, हमारी सोच भी पवित्र हो जाती है और फिर जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि जैसा कहते हैं ना, गौतम बुद्ध जी को जब किसी ने गाली भी दिया, उनके ऊपर थूक भी दिया, तो भी गौतम बुद्ध जी ने कुछ नहीं बोला। जब वो आदमी गाली देते हुए थक गया, थूकते हुए थक गया, जब चला गया, तो गौतम बुद्ध जी के शिष्य ने पूछा कि महात्मा, आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? भगवान बुद्ध ने कहा, क्योंकि मैंने उससे कुछ लिया ही नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं, तो फिर मुझे उसको जवाब देने का मतलब ही क्या रह जाता है। तो मित्रों, बंधुओं, मेरे सभी इष्ट मित्र भाई बहनों, मैं आप सभी से, अपनी देशवासियों से यही कहना चाहूँगी कि आप नकारात्मकता से बाहर रहिए, नकारात्मक चीज़ों को बिल्कुल न सोचिए। हम क्या बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को कितना सुदृढ़ कर सकते हैं, दूसरों के प्रति कितना परोपकार की भावना रख सकते हैं, दूसरों के लिए हम कितना उसकी मदद कर सकते हैं, किस रूप में उसका उपकार कर सकते हैं, ये भावना रखनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि हर इंसान किसी की पैसे से ही मदद करे, धन से ही मदद करे। कहीं आप किसी की ज़रूरत पे खड़े हो जाइए, किसी के लिए कोई नहीं है तो वहाँ सर्वहारों की आवाज़ बनिए, उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसको, किसी को न्याय नहीं मिल रहा उसको न्याय दिलाइए, उसके लिए खड़े होइए। कहने का मतलब है उसके लिए एक सारथी के रूप में आप भी भगवान कृष्ण के दिखाए रास्ते पे चल सकते हैं। जिस तरह अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण बने, आप भी किसी जो दुखी जन है, जो जिसको ज़रूरत है कि काश उसका भी कोई होता जो उसके लिए लड़ लेता, उसके लिए कुछ कर लेता, काश कोई ऐसा भी होता जो किसी को न्याय दिला पाता, तो उसके लिए आप उसका सारथी बनिए, कृष्ण बनिए। और अपने धर्म का यही एक सबसे सुखद हमारे समझ से एक रास्ता है कि जितना हम परोपकार कर सकें, जितना हम उपकार कर सकें, हमें सबके लिए अच्छी भावना रखनी चाहिए और अपने मन को भी स्वस्थ और स्वच्छ रखना चाहिए। क्योंकि जैसा हमारा मन है, हम वैसे ही विचार रखते हैं और वैसा ही हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। तो अपने विचारों को ज़रूर हमें अच्छे से अच्छा बना कर रखना चाहिए। और इसी के साथ मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करूंगी कि बंधुओं, आप लोग मेरी अब तक जितनी वीडियो आई हैं, आप लोग बहुत प्रेम से देख रहे हैं। कृपया और उस पर ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों को देखिए। क्योंकि मेरे एक शब्द जो होता है, मैं जिस भी शब्द पे अपने कुछ भी विचार रखती हूँ, जो कुछ भी मैं आप लोगों के सामने समक्ष जो प्रस्तुत करती हूँ, वो एक क्लू होता है और एक क्लू मात्र से ही मैं एक सामाजिक आप लोग अपने विचार रखती हूँ, सामाजिक एक अपनी विचारधारा को मैं आप सबके सामने उसको रखती हूँ, ताकि कहीं कोई उसे उतार ले अपने जीवन में। शायद मेरे शब्दों से किसी को ताकत मिले, किसी का मनोबल बढ़े। और इसलिए आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर दबाइए, लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे भी ये पता चलना चाहिए कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरे शब्द आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। हो सकता है मेरे प्रस्तुत करने का भाव आप लोगों को किसी को समझ आए, किसी को ना आए, लेकिन मेरे शब्दों को आप सुनिए और मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए कि क्या मेरे शब्दों से किसी को प्रेरणा मिल रही है। यदि मिल रही है तो कृपया आप लोग मेरे चैनल पे अपना सहयोग कीजिए, उसे बेल बटन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसी के साथ आज पुनः फिर आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। आप सभी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, इष्ट मित्र के साथ
भगवान कृष्ण का गुणगान करिए, कीर्तन करिए, हरि नाम करिए, जाप करिए, भगवान कृष्ण में ध्यान लगाइए और भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। भगवान ने जो कुछ भी हमारे लिए कहा है उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारिए। बहुत आनंद से इस त्यौहार को मनाइए, व्रत रखिए, पूजा पाठ करिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।